एक लड़का जो कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहा होता है, वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है और वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बनते चले जाते। बट एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की जो है एलिमेंट्री स्कूल ख़त्म होने के बाद उसके फादर की जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है और वो दूसरे शहर में रहने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो लड़का और वो लड़की एक दूसरे के कांटेक्ट में है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लेटर्स वगैरह लिखते थे। बट एक दिन ऐसा हो जाता है कि हम लोग ये देखते हैं कि लड़का जो है उसके फादर की भी जॉब ट्रांसफ़र होने वाली है और वो उस लड़की से काफ़ी दूर जाने वाला होता है, जहाँ पर वो लड़का एक दिन ये फैसला लेता है कि मैं एक आखिरी बार उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। तो ये कहानी है एक एनिमे मूवी जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। आज की वीडियो जो है वो पूरी तरीके से स्पॉइलर होने वाली है, क्योंकि आज मैं पूरी तरीके से इस मूवी के बारे में बात करूँगा, जहाँ पर उसका प्लॉट जो है मैं एक शॉर्ट समरी में तुम लोगों को बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम मेरे चैनल पर नए आए हो, लाइक करना इस वीडियो को तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी तुम लोग सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड के बारे में। ये मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है और काफ़ी कम लोग ही इस मूवी को समझ पाए। इसको लिखने वाले शख्स का नाम है मकाटो शिंकाई और इसी ने ये मूवी को प्रोड्यूस किया था और ये मूवी 2007 में आई थी। इसके प्लॉट के बारे में हम लोग देखने जाए तो यहाँ पर हम लोगों को दो मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते। एक का नाम था तकाकी और एक का नाम था आकारी। तो इन दोनों की कहानी ऐसे शुरू हुई थी जहाँ पर तकाकी और आकारी जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे थे और वो एक दिन एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनते जाते। बट एक दिन आकारी के फादर की जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है और आकारी जो है वो दूसरे सिटी रहने के लिए चले जाते। वो सिटी का नाम था तोचिगी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तोचिगी जाने के बाद भी आकारी और तकाकी जो है वो एक दूसरे के टच में थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लेटर्स वगैरह लिखते थे। बट एक दिन ऐसा हो जाता है कि तकाकी को पता चलता है कि उसके फादर की जॉब ट्रांसफ़र होने वाली है और वो उस लड़की से काफ़ी दूर जाने वाला होता है, जहाँ पर वो सिटी जापान के एक कोने में रहती है और वो सिटी का नाम है कागोशिमा। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि तकाकी को पता चलने के बाद वो आकारी से एक आखिरी बार मिलना चाहता है, जहाँ पर वो आकारी को एक लेटर लिखता है। तो वो दोनों फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों मिलेंगे, एक आखिरी बार मिलेंगे। तो जाने से पहले तकाकी ने एक लेटर लिख के रखा था, जहाँ पर उसने पूरी तरीके से अपने फीलिंग्स के बारे में लिखा था जो कि वो आकारी के लिए महसूस करता है। जहाँ पर हम लोग आगे ये देखते हैं कि तकाकी जो है वो ट्रेन पकड़ता है और उस दिन काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नो हो रही थी, जहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि काफ़ी सारे ट्रेन जो है वो डिले वगैरह हो रही है और बीच में तकाकी को स्टेशन पे उतार देते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि तकाकी जो है वो एक रेलवे स्टेशन से उतरता है। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि तकाकी जब वो स्टेशन पे पहुँचता है तब उसको पता चलता है कि उसने जो लेटर आकारी के लिए लिखा था वो घूम चुका है। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ से चलते चलते वो आकारी के स्टेशन की तरफ बढ़ने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात वगैरह करते हैं। फिर उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही थी, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शेड में जाके एक शेल्टर लेंगे, जहाँ पर वो दोनों जो है वो पूरी रात वहीं पे गुजारते हैं। फिर सुबह हो जाती है और तकाकी ट्रेन में बैठकर निकल ही जाता है। तब हम लोग ये देखते कि आकारी के हाथ में एक सेम लेटर था जो कि उसके फीलिंग्स के बारे में था, जो कि वो तकाकी के लिए महसूस करती है, बट वो उसको दे नहीं पाती। जहाँ पर हम लोग ये भी देखते कि आकारी जो है वो इनसिक्योर है अपने फीलिंग्स को लेके। फिर उसके बाद हम लोगों को एक टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि तकाकी जो है वो एक सीनियर हाई स्कूल में पढ़ता था और उसको एक लड़की जो है वो बार बार नोटिस करती थी। उस लड़की को तकाकी के ऊपर क्रश था, बट तकाकी जो है वो आकारी के लिए पागल हो चुका था और वो उस लड़की को एक गुड फ्रेंड की तरह मानता था। फिर इसके बाद हम लोगों को एक और टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बड़े हो चुके, जहाँ पर तकाकी की एक गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है और दूसरी तरफ आकारी एक दूसरे लड़के के साथ शादी करने वाली होती है। जहाँ पर तकाकी एक गली से गुजर रहा होता है, जहाँ पर उसने आकारी को ये वादा किया था कि वो एक दिन एक साथ चेरी ब्लॉसम देखेंगे। वो सोचने के बाद तकाकी एक रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा होता है, जहाँ पर तकाकी जो है वो सामने जा रहा होता है और सामने से एक लड़की गुजर रही होती है, जहाँ पर वो दोनों अल्टरनेट पाथ्स क्रॉस करते हैं। फिर उसके बाद तकाकी जो है वो आकारी को नोटिस करता है। नोटिस करने के बाद जहाँ पर वो जा रहा होता है रेलवे क्रॉस करने के बाद वो वहीं पे रुकता है। वो वहाँ पर इसलिए रुका था क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा था कि आकारी जो है वो उसको नोटिस करेगी और वो भी दूसरी तरफ रुक जाएगी। बट ट्रेन क्रॉस करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि तकाकी जो है
वो वहाँ पर अकेला खड़ा है और वो समझ जाता है कि अकारी जो है वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, जहाँ पर टाकाकी उसके लिए पागल हो चुका होता है। बट उस दिन वो ये समझ जाता है कि नहीं और उसको आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो उसके बाद टाकाकी जो है वो एक स्माइल करता है। वो स्माइल जो होती है वो एक काफ़ी ज़्यादा सैड स्माइल होती है और वो टाकाकी जो है वो वहाँ से निकल जाता है। तो यहीं पे इस मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी जो थी वो काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी में हम लोगों को बहुत सारे हैवी कंसेप्ट भी हम लोगों को दिखाया गया, जहाँ पर पहला कंसेप्ट होता है कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, जहाँ पर हम लोग मूवी में ये देखते कि टाकाकी जो है वो अकारी के लिए पागल हो चुका है और बीच में जब वो सीनियर हाई में पढ़ रहा होता है तब वो अकारी के लिए ईमेल्स भी लिखता है। बट वो हर बार डिलीट इसलिए कर देता था क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को लेके इनसिक्योर था। उसको ऐसा लगता था कि अकारी जो है वो उसको मना वगैरह कर देती, बट अकारी जो है वो उसके लिए सेम फील करती थी। बट उनको मिले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका होता है, जहाँ पर अकारी जो है वो उसके बारे में भूल भी जाती है। जब अकारी जो है एट द एंड ऑफ द मूवी वो बॉक्स निकालती है और हम लोग ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पर वही लेटर है जो कि वो टाकाकी को देने वाली होती है, बट वो दे नहीं पाती क्योंकि वो भी इनसिक्योर थी अपने फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता था कि टाकाकी ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो आगे क्या होगा। बट वो हम लोगों को एंड ऑफ द मूवी में दिखाया जाता है कि उसने वो लेटर अभी तक रखा है। तो हम लोगों को यही पता चलता है कि एट द एंड अकारी भी को लाइक कर देती, बट अभी वो अपने लाइफ के ऐसे फेस में जहाँ पर उसको एक लड़के के साथ शादी करनी होती है। और हम लोग एट द एंड ऑफ द मूवी यही देखते हैं कि वो एक लड़के के साथ शादी करने वाली होती, जहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ ये देखते हैं कि टाकाकी जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका है। बट वो अपनी गर्लफ्रेंड से जो है वो काफ़ी रूडली बात करता है, जहाँ पर वो कॉल भी कट कर देता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उनकी रिलेशनशिप जो है वो आगे कुछ खास नहीं बनेगी। जहाँ पर हम लोग एंड ऑफ द मूवी ये भी देखते हैं कि टाकाकी एक नौकरी करता था और वो उस नौकरी को छोड़ देता है क्योंकि टाकाकी जो है वो डिप्रेस हो चुका था। फिर एट द एंड ऑफ द मूवी टाकाकी जो है वो एक स्माइल देता है, जहाँ पर हम लोगों को ये पता चलता है कि टाकाकी जो है उसको अपने लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा, जहाँ पर उसको एक नए से शुरुआत करनी पड़ी। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो एक लड़का है क्योंकि वो अकारी से इतना प्यार करता था कि वो हर बार उसके बारे में ही सोचता था। इसके कारण सीनियर हाई में एक लड़की जो थी उसके पीछे पड़ी थी, वो उसको भी इग्नोर कर देता है और वो उसको एक गुड फ्रेंड का टैग दे देता है। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस कर रही है कि टाकाकी की जो फीलिंग्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, जहाँ पर टाकाकी को ये लगता है कि एक दिन बस मैं अकारी से मिलूं, उसको गले लगाऊं, उसके साथ बात वगैरह करूं, वो वही सब सोचता रहता है। बट एट द एंड ऑफ द मूवी अकारी जो है वो उसको पूरी तरीके से भूल चुकी है और अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पर टाकाकी को ये कंसेप्ट जो है वो एट द एंड ऑफ द मूवी में हिट होता है। माकोटो शिंकाई ने ये मूवी जो है वो काफी ब्रिलियंटली लिखी थी, हम लोग ये भी देखते और एट द एंड ऑफ द मूवी ये सबको रुलाकर छोड़ देती है। और मेरा आवाज़ ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ चुका है इसलिए मैं कम आवाज़ में बात कर रहा हूँ। बट हम लोग ये देखते हैं कि ये मूवी में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट भी हम लोगों को दिखाया गया, जो कि मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि अपने ज़िंदगी में मूव ऑन करो, भले ही तुम कुछ भी कर रहे हो, क्या भी कर रहे हो। अगर लड़की जो है वो तुम लोगों को भाव नहीं दे रही है, तुम्हारे टेक्स्ट मैसेज को वो सीन पे छोड़ के चली जा रही है, तो तुम उस लड़की को छोड़ दो पूरी तरीके से और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और हाँ लॉन्डो, मैं तुम लोगों को अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम एक लड़की को चाहते हो तो तुम जाके पहले से उससे बोलो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो तुम्हें सीधा मुंह पे रिजेक्शन भी मिल सकता है और तुम लोगों को ये भी पता चलता है कि वो लड़की मुझे लाइक नहीं करती, बट वही फीलिंग्स को तुम अंदर दबा के रखो कि मैं इस लड़की को चाहता हूँ और तुम उस लड़की को प्रपोज नहीं करते, बट उसको कोई दूसरा लौंडा प्रपोज करके चला जाता है और तुम लोग यही सोचने लग जाते हो कि काश वो लड़के की जगह मैं हुआ रहता। तो एट द एंड में तुम लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी लड़की को लाइक करते हो तो जाके सीधा बोल दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमको रिजेक्शन मिल सकता है या फिर वो तुमको हाँ भी बोल सकती है। तो मैं तुम लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने ये मूवी देखी रहेगी तो तुम लोग ये मूवी को जाके वापस रिविजिट कर सकते हो। और हाँ, जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी का नाम 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है। और हाँ, और ये मूवी जो है वो तुम लोगों को रुला कर छोड़ देगी एट द एंड। तो ये मूवी जो है वो दिन में ही देखना, रात को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि रात एक ऐसा फेज होता है जहाँ पर तुम अपने लाइफ के डिसीजन जो है वो रिग्रेट करने लग जाते हो। तो अंत में तुम लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करो और अपनी लाइफ जो है तुम लोग बेटर सुधारो। कि तुम लोग लड़की के पीछे ज़्यादा भागते हो, लड़की तुम लोगों को भाव नहीं दे रही है तो उस लड़की को तुरंत ही छोड़ दो और अपने लाइफ में और अपने करियर को आगे बढ़ाओ। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आज के लिए बस इतना ही।